आज के सत्संग में लेते हैं एक प्रश्न इस प्रकार से है। प्रणाम महाराज जी, 84 लाख योनियों के बारे में हर जगह बोला जाता है कि मनुष्य का शरीर उसके बाद मिलता है। क्या ये सत्य है महाराज जी? अधिकांशतः झूठ ही हर जगह बोला जाता है, ना कि सच। सच तो बहुत ही कम जगह बोला जाता है। हमारी गलती यह है कि हम घूम फिर कर पहुँचते ही उस जगह है जहाँ की झूठ बोला जाता है, और शायद झूठ ही हमें पसंद भी है। झूठ सच से ज़्यादा महिमावान, प्रतिभावान प्रतीत होता है, तभी तो जनमानस में व्यापक रूप से अपना स्थान बना लेता है। सच के लिए जगह ही नहीं बचती। हम अक्सर सत्संगों में, कथाओं में यह सुनते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ऐसा सुनते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। ये सब सुनकर हम सोचते हैं कि ये जो हाथ पैर वाला शरीर है हमारा, यह है वह दुर्लभ मानुष तन जो कि हमें प्राप्त हो गया है, मिल गया है। चलो एक सीढ़ी तो पार कर ही ली। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कोई सीढ़ी पार नहीं की, इतना सस्ता नहीं है मनुष्य तन पाना। आदि शंकराचार्य जी का एक सुंदर ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। उसके दूसरे ही श्लोक में वह कहते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंसत्वम ततो विप्रता, तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता, विद्वत्त्वं स्मात् परम, आत्मानम् आत्म विवेचनम, स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर्, मुक्तिनोचत जन्म कोटि सुकृते, पुण्यर्विना लभ्यते। अर्थात जीवित प्राणियों में से नर जन्म दुष्प्राप्य है। इसकी अपेक्षा अर्थात इससे भी अधिक दुष्प्राप्य है पुरुषत्व। उससे भी आगे दुष्प्राप्य है विप्रता। उससे भी अधिक दुष्प्राप्य है वेदोक्त धर्म मार्ग पर चलना, सही ज्ञान होना। इससे भी आगे जो दुष्प्राप्य है आत्मा अनात्मा का विवेक, स्वयं का अनुभव। फिर उससे भी आगे दुष्प्राप्य है ब्रह्म आत्मा एक के भाव स्थिति, और उसके बाद मुक्ति, जो कि 100 करोड़ जन्मों में किए गए पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होती। यह है श्लोक का अर्थ। इस श्लोक ने एक तरह से पूरी आध्यात्मिक यात्रा का रोड मैप ही खींच दिया। बड़ा ही मुश्किल और जटिल लगता है यह सब। हम यह सब की चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि 84 लाख योनियों की बात तो छोड़ो, अभी पहले यह विवेक तो उत्पन्न हो जाए कि मनुष्य जन्म भी हुआ है कि नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम व्यर्थ में ही यह सोचकर बैठे हैं कि मुझे दुर्लभ मनुष्य तन या मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है। आप स्वयं से सोचिए, यह जो शरीर है जिसको कि आप अपना मैं माने बैठे हैं, इसको पाने के लिए कौन सा उपाय या श्रम किया आपने? यदि यह मांस हड्डी आदि का संगठन ही दुर्लभ मानव तन है तो सबको फ्री में मिल रहा है। यूनिसेफ के आंकड़े देखें तो लगभग 67,385 बच्चे भारत में ही हर दिन पैदा होते हैं। देखिए कितनी स्पीड से दुर्लभ मानव तन, मनुष्य तन उत्पन्न हो रहे हैं। ये नहीं है दुर्लभ मनुष्य तन जो अस्पतालों में पैदा हो रहे हैं, 67,385 भारत में हर दिन। हम सभी के सभी पशु पैदा होते हैं, मनुष्य तो होना पड़ता है। हमारा दृष्टिकोण ही भ्रांत है, भ्रांत दृष्टिकोण है हमारा। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि किन्हीं 84 लाख योनियों में से गुजरते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि यह मनुष्य जन्म हमारा हुआ है। हम क्यों 84 लाख योनियां बाहर देखते हैं, अपने भीतर क्यों नहीं देखते? ऐसी भीड़ लगी है पार्श्विक वृत्तियों की कि उसमें
मनुष्य ही खोजना मुश्किल हो जाए। अपने भीतर ऐसी भीड़ लगी है पाशविक वृत्तियों की, उसमें मनुष्य योनि खोजना मुश्किल पड़ जाए, पशु योनि ही दिखाई पड़ेंगी। अंतःकरण की इन पाशविक वृत्तियों की भीड़ से उबर करके मिलती है मनुष्य योनि अर्थात मनुष्य जन्म। ऐसा है तभी तो दुर्लभ होगा ना। अस्पताल में पैदा हो गया कोई शरीर तो वो दुर्लभ थोड़ी ना हो गया। ये क्या कि माता पिता ने संभोग किया और कुछ अवधि बाद ये शरीर गर्भ से बाहर आया, हो गया दुर्लभ मानुष तन। आपने तो कुछ किया ही नहीं इस दुर्लभ मानुष तन को पाने में। जो कुछ किया माता पिता ने किया। इसलिए आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चार वृत्तियां जो है मनुष्य में और पशु में समान तौर पे पाई जाती है। इन चार दृष्टियों से ही यदि देखें तो स्वयं में और पशु में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। हमारी वृत्तियां तो गवाही दे रही है कि हम पशुता से भरे पड़े हैं। ऐसे में कैसा मनुष्य तन, दुर्लभ मनुष्य तन। सिद्ध है कि एक शरीर पैदा होता है, वह ठीक वैसा ही शरीर होता है जैसा कि अन्य किसी पशु का होता है। आपने सबने मोगली का नाम तो सुना ही होगा। जंगल बुक के नाम से कई श्रृंखलाबद्ध फिल्में इस काल्पनिक किरदार को लेकर रची गई है। रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने इस मोगली नामक किरदार की रचना की, उसके पीछे केवल मात्र कल्पना नहीं है बल्कि सच्चाई भी है। सन 1873 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के जंगलों में कुछ शिकारियों ने भेड़ियों के बीच एक 6 साल के मनुष्य बालक को 4 पांवों पर रेंगते देखा। उन्होंने भेड़ियों के और उस बालक के पांवों के निशानों को ट्रेस किया तो वे निशान जो हैं एक गुफा तक पहुंचकर समाप्त हो गए। शिकारियों ने गुफा के मुहाने पर आग लगा दी ताकि सभी भेड़िए गुफा से निकल भागे। उस बालक को पकड़ने के लिए शिकारियों को उस मादा भेड़िए को भी मारना पड़ा जो कि उसको पाल रही थी। उस बालक को उन्होंने पकड़ तो लिया पर संभाले कौन? वो भेड़िया ही था। आखिरकार उसे उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के पास स्थित सिकंदरा मिशन अनाथालय में भेज दिया गया। वहां पर उस अनाथालय में उसे नाम दिया गया दिना सनीचर। परंतु वहां पर भी अनाथालय के स्टाफ को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उस बालक दिना सनीचर को संभालने में। वो हड्डियों पर मुंह मारता था, अपने दांतों को घिसता था, बस मांस ही खाता था, कच्चा मांस। कपड़ों वपड़ों से उसे कोई प्रयोजन था ही नहीं। वाइने डेनिस नाम के बाल मनोचिकित्सक ने दिना सनीचर की स्टडी की थी जो कि सन 1941 में साइकोलॉजी के अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित हुई थी। दिना सनीचर 34 साल की उम्र में सन 1895 में टीबी की बीमारी से मर गया। अब इस वृत्तांत से देखिए कि क्या है हकीकत। सब पशु ही पैदा होते हैं, सब शरीर पशु ही होते हैं, मनुष्य तो बनना पड़ता है। हम यह नहीं कह रहे कि हम सब मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य यदि नहीं होते तो ना हम सत्संग सुना रहे होते और ना ही आप सुनने को इच्छुक होते। सत्य के प्रति ये रुझान, ये जिज्ञासा हमने हासिल की है, ना कि कहीं से लेकर आए थे। हम यह कह रहे हैं कि यह व्यर्थ की धारणा मात्र है कि इस शरीर को गर्भ से बाहर आने को ही आप अपना मनुष्य योनि में जन्म होना यदि मानते हो तो। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यदि ये 4 बातों के इर्द गिर्द ही हमारी जिंदगी डोलती घूमती है तो हम पशु ही हैं, फिर चाहे कोई बहुत बड़े पद प्रतिष्ठित व्यक्ति ही क्यों ना कहलाते हों। सत्संग की शुरुआत में जो हमने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के एक श्लोक का जिक्र किया था, उसी को सरलता से समझने के लिए श्लोक की बात को, श्लोक के अर्थ को क्रमबद्ध कर देते हैं। सबसे पहले 1 नंबर, सबसे पहले दुर्लभ मनुष्य होना। 2 नंबर, उससे दुर्लभ पुरुषत्व होना।
तीसरा नंबर उससे भी दुर्लभ विप्रता का होना। चौथा नंबर उससे भी दुर्लभ आत्मा अनात्मा के विवेक का होना, स्वयं का अनुभव। उससे भी दुर्लभ ब्रह्म आत्म एक के स्थिति, ये 5वां नंबर। छठा नंबर सबसे ज़्यादा दुर्लभ मुक्ति, जो कि 100 करोड़ जन्मों में किए गए पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होती। एक एक करके इन 6 बिंदुओं को समझते हैं, तभी 84 लाख योनियों की बात, उसमें पढ़ने की बात हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहली दुर्लभता है मनुष्य होना, या मनुष्य जन्म होना, या मनुष्य योनि का प्राप्त होना। वस्तुतः हम सब मौलिक रूप से दिना शनिचर ही हैं। भेड़ियों के पाले ये हमारे शरीर यदि पाले गए होते तो दिना शनिचर जैसा ही हमारा हाल होता। और यह बात नहीं है कि दिना शनिचर का केस कोई अपवाद था। जब दिना शनिचर मिला था उन्हीं दिनों 4 अन्य बालक भी और मिले थे, अलग अलग स्थानों पर भेड़ियों के ही बीच। मनुष्य समुदाय में रहने से उस समुदाय की संस्कृति, शिक्षा, आचार व्यवहार द्वारा चित्त जो है संस्कारित होता है, कंडीशनड होता है, परंतु फिर भी पशु ही होता है। फिर भी पशु ही होता है यदि ये संस्कारित चित्त, ये संस्कार, ये आदतें आहार, निद्रा, भय और मैथुन हासिल करने तक ही सीमित रखते हैं तो। परंतु यदि संस्कार ऐसे हों कि स्वरूप की जिज्ञासा उठे, सत्य की ओर कदम बढ़े, तो ही हम पार्श्विक वृत्तियों के मध्य में घिरे रहकर भी अपने ही भीतर एक ऐसा केंद्र निर्मित कर लेते हैं जहां से हम इन वृत्तियों से परे भी कुछ है कि नहीं, इस जिज्ञासा से भर उठते हैं। उपनिषदों में जो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, इन 2 मार्गों की चर्चा आई है, वह इसी बात की ओर इंगित करती है। कठोपनिषद में नचिकेता का जो पात्र है उसको मृत्यु अर्थात यमराज अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं संसारिक भोगों के, कि तू आत्मज्ञान मत पूछ, आत्मा के विषय में मत पूछ, ये सब ले ले, इंद्रियों के विषय भोग, अच्छा शरीर, दीर्घायु। परंतु नचिकेता प्रेय मार्गी ना होकर श्रेय मार्गी था, इसलिए यमराज की बातों में, उन प्रलोभन में वो फंसता नहीं है। वह जिस आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा लिए हुए यमराज के पास गया था, यमराज से अपनी उसी जिज्ञासा का समाधान करने का आग्रह करता है। अर्थात जिस केंद्र की अभी हमने चर्चा की, नचिकेता को वह केंद्र हासिल था। नचिकेता के पिता बूढ़ी बांझ गायों को दान कर रहे थे। ये केंद्र नचिकेता के पिता को भी हासिल नहीं था। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य तो होना पड़ता है। मनुष्य हो गए अर्थात पार्श्विक वृत्तियों के मध्य घिरे रहते हुए भी सत्य के प्रति तड़प आई, तो उससे आगे की बात आती है पुरुषत्व का हासिल होना, जो दूसरा नंबर है। अभी हमने 6 नंबर गिनाए थे ना। पहले तो केंद्र का हासिल होना, फिर उसके बाद में दूसरी बात है पुरुषत्व का हासिल होना, जो पहले से ज़्यादा दुर्लभ है। पुरुषत्व का अर्थ है वीर्यवान होना, सामर्थ्यशाली होना। जिस केंद्र को अर्जित किया, जिस केंद्र की अभी हमने चर्चा की, जिस केंद्र को अर्जित किया, श्रेय की अभिप्सा जगी, ये जिज्ञासा का भाव उठा तो उठे ही रहे, फिर दोबारा बैठ ना जाए ये भाव, स्वरूप की जिज्ञासा का जो ये भाव है। ऐसा नहीं कि 4 दिन ब्रह्म की बातें और 5वें दिन कुछ और। ऐसा नहीं कि चले गए किसी आश्रम में और करने लगे प्रचार, करने लगे व्यापार। पुरुषत्व हासिल होने पर अर्थात जिज्ञासा के भाव में दृढ़ता आने पर उससे भी दुर्लभ है विप्रता का होना। विप्रता अर्थात ब्राह्मणत्व। किसी मिश्रा, तिवारी, दुबे के यहाँ कोई शरीर पैदा हो गया तो ब्राह्मण पैदा नहीं होता। ब्राह्मणत्व तो देन है, पुरुषत्व आने से हुए चरित्र एवं व्यवहार में आए तेज की उद्घोषणा है। इस स्तर पर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि चोरी चमारी, हिंसा भी करे और ब्रह्म की बड़ी बड़ी बातें भी करे।
इस ब्राह्मणत्व के प्राप्त होने के बाद भी जो दुर्लभ है वह है आत्मा अनात्मा के विवेक का होना। ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा अनात्मा के विवेक का मतलब यह विवेक होना, अपने अंदर यह विवेक होना कि मैं जो हूँ यह या वह, इन दोनों से पृथक हूँ। अर्थात स्वयं को शरीर, मन एवं बुद्धि आदि उपाधियों से विलग जानना, ये है आत्मा अनात्मा का विवेक। फिर उसके बाद भी दुर्लभ है ब्रह्म आत्मा एक के भाव की स्थिति, अर्थात मैं की मैं में ही प्रतिष्ठा हो जाना, जो कि मुक्ति है, जो कि 100 करोड़ जन्मों में किए गए पुण्यों के बिना प्राप्त नहीं होती। क्या है ये 100 करोड़ जन्म? पुण्य वह है जो कि हमें पूर्णत्व की ओर ले जाए। मनुष्य होने में, फिर पुरुषत्व आने में, फिर ब्राह्मणत्व आने में, और आत्मा अनात्मा का विवेक होने में, और फिर ब्रह्म आत्म एक के भाव की स्थिति होने में जितने भी कदम हम बढ़ाते हैं, जितना भी श्रवण मनन एवं निधिध्यासन किया गया हमारे द्वारा, उन कदमों ने हर बार हमारी वृत्ति को बदला, रूपांतरित किया। 100 करोड़ की संख्या केवल प्रतीकात्मक है। कहने का अभिप्राय यह है कि आपको अनेक बार विवेक का, विचार का, श्रवण मनन निधिध्यासन का साधन के रूप में, तपस्या के रूप में सहारा लेना पड़ा, यह स्मृति जगाने में कि आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, व्यक्ति नहीं हो। और पाश्विक वृत्तियों ने अनेक बार छला, हावी होकर फिर से पशु बनाया। 84 लाख बस प्रतीकात्मक संख्या है। ना जाने कितनी बार मनुष्यत्वम से चूक, आहार, निद्रा, भय, मैथुन की चिंता वाली वृत्तियों के हम वशीभूत हुए। यही है 84 लाख योनियाँ। कोई किसी योनि से नहीं आया और ना ही कोई किसी योनि में आगे जाने वाला है। बात काफ़ी अटपटी लग रही होगी, क्योंकि हर जगह तो यही सुनते आए हैं 84 लाख योनियाँ। यदि अंतर प्रज्ञा हो तो व्यक्ति जानेगा कि वृत्तियों को उतार चढ़ाव कैसे होता है और किस प्रकार से प्रत्येक वृत्ति उसे एक नए तरीके का आदमी बना डालती है। हमें पता ही नहीं रहता कि भीतर क्या चल रहा है। जॉर्ज गुरजीएफ कहते थे कि व्यक्ति के भीतर एक मैं नहीं, अनगिनत मैं है। भीड़ लगी हुई है इन अनेक मैं की, आई की, और कभी ये मैं, कभी वो मैं राजा की सीट ले लेता है, अर्थात हावी रहता है, और उस प्रभावी मैं की अध्यक्षता में अन्य जो बाकी मैं है वो गौण पड़ जाते हैं, वो प्रजा हो जाते हैं। उदाहरण से समझिए, जब आपका हृदय श्रद्धा भाव से युक्त हो, उपासना में रत होता है, तो आप भक्त हो जाते हैं। परंतु सामने पिता के आने पर आपकी वृत्ति बदलती है और आप पुत्र हो जाते हैं। ये एक जन्म हुआ। किसी पर क्रोधित होते ही आपकी वृत्ति पाश्विक रूप धारण कर लेती है। ये भी एक जन्म हुआ। भक्त का मैं, पुत्र का मैं, क्रोधी का मैं, पति का मैं, ऐसे 84 लाख क्या असंख्य में आते और जाते रहते हैं। जब जिस मैं की अध्यक्षता होती है, प्रभाव होता है अंतःकरण में, तब वही आपका स्वरूप हो जाता है, वही आप हो जाते हो। इन असंख्य मैं की भीड़ में अपने शुद्ध मैं की तलाश में निकलते हुए जितने साधनात्मक कदम आप बढ़ाते हैं, वे सारे साधनात्मक कदम ही शुभ कर्म है, जो कि पुण्य कर्म है, पूर्णत्व की ओर ले जाने वाले कर्म हैं। इसके विपरीत जो पतन की ओर ले जाए, इन असंख्य मैं की भीड़ में ले जाने वाला कर्म बने, वह ही है पाप कर्म। हमारी ऐसी दृष्टि है कि मैं अभी कुछ कर्म विशेष कर रहा हूँ जिसका कि फल मुझे आगे किसी जन्म में मिलेगा। ये मिथ्या दृष्टि है। यहाँ अगला पिछला कुछ नहीं है, जो भी कुछ है इंस्टेंट है, तुरंत है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ते धमाम गतिम।
अर्थात हे अर्जुन, ये मूड मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म तक आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। मूड कौन? आसुरी स्वभाव वाले, जिनकी वृत्ति अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध आदि से युक्त है। वे लोग अपने सच्चे स्वरूप की पहचान ना पा बार बार कभी इस आसुरी वृत्ति से भावित होते हैं, कभी उस आसुरी वृत्ति से भावित होते हैं। अपनी पार्श्विक वृत्तियों के फंदे में उलझ उलझ गलत पर गलत कदम उठाते हैं। यही है उनका बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेना, ना कि वे गधा, घोड़ा, कुत्ता बनने वाले हैं। इस श्लोक के अगले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाचम आत्मनः काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। गौर से विचार करिए कि काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को नरक का द्वार कहा गया। इन तीनों में ही एक बात कॉमन है, वह है इच्छा। पहला द्वार काम है, काम मतलब इच्छा। दूसरा द्वार क्रोध है। क्रोध कब प्रकट होता है? जब इच्छा में कोई अवरोध उत्पन्न होता है, तो ये भी इच्छा। तीसरा द्वार है लोभ। लोभ कब प्रकट होता है? जब किसी इच्छा की पूर्ति होती है, तो ये भी इच्छा। अर्थात तीनों द्वार इच्छा से संबंधित है। तीनों द्वारों के मूल में इच्छा है। इच्छा का होना व्यक्ति भाव का होना है। ये 3 नरक के द्वार हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आज काम, क्रोध, लोभ करेंगे तो किसी अगले जन्म में पशु बनेंगे। सीधी सीधी सी तो बात है, क्रोध करते ही द्वार खुल गया नरक का। देखिए अपना अनुभव, जीवन देखिए अपना। क्रोध करने पर क्या सुख मिलता है? लोभ के आते ही द्वार खुल गया नरक का। देखिए अपना अनुभव, क्या लोभ के आने पर चैन मिलता है? तो जब इस प्रकार से देखेंगे तो अभी तुरंत अपने जीवन में झांक के देखेंगे कि कैसे काम, क्रोध, लोभ हमको व्यक्ति बना डालते हैं, कैसे इच्छा व्यक्ति भाव से जकड़ देती है। तो पाएंगे कि हम दिन भर कितनी ही बार पशु योनि ग्रहण करते रहते हैं। कभी ये पार्श्विक वृत्ति तो कभी वो। यही है 84 लाख योनियाँ। आशा है प्रश्न का समाधान हो गया है। जन्म के विषय में अभी काफ़ी कुछ कहना शेष रह गया है, परंतु विस्तार भय के कारण सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।